Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video we will study exercise 1.4 of our book जिसमें हम पढ़ेंगे negating a quantified statement और उसकी कुछ examples के बारे में. Let's start with an example जहाँ पे हमें एक particular statement given है. Every student in your class has taken a course in calculus. हमारा टास्क ये है कि हमने इस given statement को negate करना है. बट बिफोर निगेटिंग द स्टेटमेंट हम इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन में, और लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के स्टेप्स हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हम कुछ एग्जांपल्स भी कर चुके हैं. सो लेट्स मूव ऑन. सबसे पहले हम अपनी डोमेन स्पेसिफाई करेंगे एंड आवर डोमेन विल बी स्टूडेंट इन योर क्लास. आप यहाँ देख सकते हो हमें गिवन है एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास. हमने डायरेक्ट डोमेन आइडेंटिफाई कर ली, दैट इज स्टूडेंट इन योर क्लास. हमने छोटी डोमेन ली, इससे हमारे नंबर ऑफ प्रेडिकेट्स कम हो जाएंगे. इसके बाद हम अपना प्रेडिकेट स्पेसिफाई करेंगे और हमारा प्रेडिकेट आ गया p ऑफ x, दैट इज़ x हैज़ टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस. अब जब इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट करेंगे आर एक्सप्रेशन विल बी फॉर ऑल x p ऑफ x. हमने ट्रांसलेट कर दिया. ट्रांसलेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है वी आर गोइंग टू निगेट द सेंटेंस. और जब आप निगेट करोगे हमारी निगेशन विल बी सिंपल. हमने क्या किया, अपने ट्रांसलेटेड लॉजिकल एक्सप्रेशन के साइड पे हमने निगेशन का साइन लगा दिया और हमारी स्टेटमेंट बन गई इट इज़ नॉट द केस दैट एवरी स्टूडेंट इन योर स्कूल हैज़ टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस. दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे. हम सिंपल क्या करते हैं, एक निगेशन का साइन लगाया और आगे हमने लिख दिया इट इज़ नॉट द केस. इन कुछ वर्ड्स से हमारी जो भी गिवन स्टेटमेंट थी वो सारी निगेट हो गई. लेकिन इससे ज़्यादा बेटर वे है कि हम इसकी निगेशन करें कुछ इस तरह से, देयर इज़ अ स्टूडेंट इन योर क्लास हु हैज़ नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस. हमने यहाँ पे कहा है कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है आपकी क्लास में जिसने कैलकुलस का कोर्स नहीं लिया. यहाँ पे अगर आप देखो तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने यूनिवर्सल क्वांटिफायर की काउंटर एग्जांपल दे रहे हैं. यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या होता है, हम सब की बात कर रहे होते हैं और जब उसको हमने निगेट करना होता है या हमने कहना होता है कि वो फॉल्स है तो हम सिंपल क्या कह देते हैं, एक काउंटर एग्जाम्पल आ जाती है. तो देयर इज़ अ स्टूडेंट, वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट कह देंगे कि वो काउंटर एग्जाम्पल है, तो हमारी यूनिवर्सल क्वांटिफायर की ये निगेशन हो जाएगी. तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अपनी स्टेटमेंट लिख ली, इसको ट्रांसलेट किया और जब आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो बेसिकली हमारी ट्रांसलेशन हो जाएगी देयर एग्जिस्ट एक्स, कि कोई एक्स है, निगेशन का साइन बिकॉज हमारा ओरिजिनल प्रेडिकेट वाज एक्स हैज़ टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस. अब जब हमने हैज़ नॉट करना है तो हम निगेशन आ जाएगा और उसके बाद p ऑफ x आ जाएगा. यहाँ हम इन निगेशन का एक रूल आइडेंटिफाई करते हैं, निगेशन ऑफ फॉर ऑल x p ऑफ x, जिसको हमने कहा था दैट इज़ negation of all x p of x. Basically this statement is equivalent to there exists some x such that negation of p of x. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो जो हमने रूल स्पेसिफाई किया है, बेसिकली हमने क्या किया, जो निगेशन का साइन लेफ्ट साइड पे था हम उसको आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करते गए राइट साइड पे. जब उसको राइट साइड पे लेते जाएंगे यानी अंदर की साइड पे लेके जा रहे हैं तो हमारे निगेशन के साइन ने यूनिवर्सल क्वांटिफायर को चेंज कर दिया एग्जिस्टेंशियल में, एक्स वेरिएबल एज इट इज़ रहा और जो मेरा प्रेडिकेट था उसको निगेट कर दिया. आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में निगेशन कर लो, दे बोथ आर इक्विवेलेंट, उनका मीनिंग सेम है और उनकी ट्रूथ वैल्यू भी सेम आएगी. सो दिस इज़ हाउ हम अपनी गिवन स्टेटमेंट्स को निगेट करते हैं और हम ट्राई करते हैं कि हम उनकी इट इज़ नॉट द केस वाली फॉर्म की बजाय इक्विवेलेंट मोर अप्रोप्रिएट फॉर्म में ट्रांसलेट करें. लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल. हमें स्टेटमेंट गिवन है देयर इज़ एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन. सबसे पहले डोमेन स्पेसिफाई करेंगे. हमने डोमेन कह दी ऑल पॉलिटिशियंस, जितने भी पॉलिटिशियन एग्जिस्ट करते हैं सब के बारे में बात करें. नेक्स्ट हमारा प्रेडिकेट आ जाएगा, आर प्रेडिकेट इज़ एच ऑफ एक्स, दैट इज़ एक्स इज़ ऑनेस्ट. हम किसी पॉलिटिशियन का नाम या स्पेसिफाई करेंगे और उसके बारे में कहेंगे कि वो ऑनेस्ट है. उसके बाद हम अपने गिवन स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करने के बाद हमारे पास आ गया देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एच ऑफ एक्स. अब यहाँ पे हमने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इसलिए लगाया है क्योंकि देयर इज़ का वर्ड था. देयर इज़ का मतलब हमें पता है कि हम किसी एक या दो की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इसलिए एग्जिस्टेंशियल को यूज़ किया. इसके बाद हम निगेट करेंगे और हमारी निगेशन हो जाएगी निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एच ऑफ एक्स और हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी इट इज़ नॉट द केस दैट देयर इज़ एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन. यहाँ हम कह रहे हैं कि देयर इज़ पॉलिटिशियन जो ऑनेस्ट नहीं है, तो जब हमने निगेट करना है तो हम कह सकते हैं ऑल पॉलिटिशियंस आर नॉट ऑनेस्ट.
कि हम जहाँ पे कह रहे थे कि एक ऑनेस्ट है, जब हमने ओवरऑल कह दिया कि सभी डिसऑनेस्ट हो गए हैं तो हमारी सिंपली वो निगेशन हो जाएगी। ट्रांसलेशन के बाद हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी फॉर ऑल एक्स निगेशन ऑफ एच ऑफ एक्स। यूनिवर्सल क्वांटिफायर बिकॉज हमने ऑल पॉलिटिशियंस की बात की, और आर नॉट ऑनेस्ट हमारा ओरिजिनल प्रेडिकेट वॉज एच एक्स इज ऑनेस्ट था, हमने सिंपली निगेशन का साइन लगा दिया। सो अगेन वी केम टू द पॉइंट, निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एच ऑफ एक्स is equals to negation of there exists x such that h of x, and which is equivalent to for all x negation of h of x। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी हमने लास्ट स्टेटमेंट में भी यही बात डिस्कस की थी कि जब हम अपने क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की निगेशन कर रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड के निगेशन के साइन को बेटरली हम मूव कर लेते हैं राइट साइड पे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, मेरा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर चेंज हो जाएगा यूनिवर्सल में, वेरिएबल एज इट इज़ रहा, और जो निगेशन का साइन मेरा क्वांटिफायर के पास था, अब क्योंकि उसने क्वांटिफायर चेंज कर दिया तो मेरा निगेशन आ गया प्रेडिकेट के साथ। लेट्स डू एन एक्टिविटी। आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, योर टास्क इज़ टू निगेट देम। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल अमेरिकन्स ईट चीज़ बर्गर। सेकेंड वन इज़ फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन एक्स। थर्ड स्टेटमेंट इज़ देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट x square is equals to 2. Take your time, solve it. Let's negate our first statement. हमें given था all Americans eat cheeseburger. हम अपने steps follow करते हैं, domain specify करेंगे, so हमारी domain हो जाएगी all Americans। predicate आ गया next, हमने बना दिया c of x, x eats cheeseburger। इसके बाद हम इसको translate करेंगे, हमें पता है ऑल अमेरिकन्स की बात हो रही है, हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर आ जाएगा फॉर ऑल एक्स सी ऑफ एक्स। इसके बाद हम इसको निगेट करेंगे और निगेशन हमारी हो जाएगी निगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स सी ऑफ एक्स। इट इज़ नॉट द केस दैट ऑल अमेरिकन्स ईट चीज़ बर्गर। अब हम इसको फर्दर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की साइड पे लेके जाएंगे, हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी देयर इज़ एन अमेरिकन हु डज़ नॉट ईट चीज़ बर्गर। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, आवर स्टेटमेंट विल बी देयर एग्जिस्ट एक्स such that negation of c of x. So at last, negation of for all x c of x is equals to negation of all x c of x, that is equivalent to there exists some x such that negation of c of x. Next statement हमें given थी for all x x square is greater than x। अब हम इसको negate करते हैं, so the negation of for all x such that x square is greater than x will be equals to negation of for all x such that x square is greater than x, जिसको हम उसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, and that will be there exists some x such that negation of x square greater than x। अब ये जो आपकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट थी there exists x such that negation of x square is greater than x, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम निगेशन को फर्दर अपने ब्रैकेट्स के अंदर ले जाएंगे। जब हम अंदर लेके जाएंगे हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, जहाँ हमारा ग्रेटर का साइन था और जब आप उसको निगेट करोगे तो वो चेंज हो जाएगा इधर लेस देन में या इक्वल्स में। हमारी लास्ट स्टेटमेंट थी देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल्स टू 2। जब हम इसको निगेट करेंगे तो हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, और हम उसको जब उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म में लेके जाएंगे हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी फॉर ऑल एक्स सच दैट निगेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। हम अपनी ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम सिंपल क्या करेंगे, निगेशन को साइन को फर्दर अपने प्रेडिकेट के अंदर मूव कर देंगे। एज अ रिजल्ट हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। सो दिस इज़ हाउ हम अपनी गिवन स्टेटमेंट्स को निगेट करते हैं और हम ट्राई करते हैं कि हम उनकी इट इज़ नॉट द केस वाली फॉर्म की बजाय इक्विवेलेंट मोर अप्रोप्रिएट फॉर्म में ट्रांसलेट करें। ये जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी हैं, इन एग्जाम्पल्स में हमने कुछ रूल आइडेंटिफाई किए, दैट इज़ negation of for all x such that p of x is equivalent to there exists x such that negation of p of x। हमने एक और रूल पढ़ा that is negation of there exists x such that p of x
इज इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल x निगेशन ऑफ p ऑफ x। अगर आप पहले रूल में देखो तो इसमें हमने किया था, हमें यूनिवर्सल क्वांटिफाई की एज अ होल निगेशन गिवन थी। हमने उस निगेशन के साइन को राइट साइड पे अंदर मूव करना स्टार्ट कर दिया था। एज अ रिजल्ट क्या हो गया था, हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल में चेंज हो गया, वेरिएबल एज इट इज़ आ गया और हमारा निगेशन का साइन फर्दर आ गया प्रेडिकेट के साथ। इसी तरह जब हमने ये सेकेंड रूल में देखा था, यहाँ हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर गिवन था, तो हमने अपने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की एज अ होल निगेशन की थी, जहाँ पे हमने उसको सिर्फ निगेशन के साइन को ट्रांसलेट कर दिया था। इट इज़ नॉट द केस, बाकी हमारा प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर एज इट इज़ रह गया था। लेकिन जब हमने अपने निगेशन के साइन को राइट साइड पे मूव करना स्टार्ट किया तो हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूनिवर्सल में चेंज हो गया, एक्स वेरिएबल एज इट इज़ आ गया और अगेन निगेशन का साइन आपका प्रेडिकेट्स के साथ आ गया। दीज रूल्स आर नोन एज डे मॉर्गन लॉ फॉर योर क्वांटिफायर्स। हमने जब निगेशन करनी होती है तो हम अपनी निगेशन को अपने क्वांटिफायर्स के साथ अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम ट्राई करते हैं कि हम अपने निगेशन के साइंस को फर्दर मूव करते जाएं प्रेडिकेट्स के साथ। जिस तरह आपने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा है कि हमने ट्राई किया कि हम अपनी निगेशन के साइन को प्रेडिकेट्स के साथ ले आए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching the video. If you like the video, do like my video and subscribe my channel.